नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे आपका क्या है क्वेश्चन आपका। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन फर्स्ट में हमें दिया है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हमें रिलेशनशिप बतानी है। किस किस में आपका, एक तो जीरोस में और उसके कोफिशिएंट्स में। यानी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ये देखेंगे दोस्तों कि आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है वो क्या होता है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, एक आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जो जनरल फॉर्म होती है वो ले लेते हैं। तो जनरल फॉर्म में आपका क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका बी एक्स प्लस आपका सी, ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हमें क्या करना है, इसके जो स्मॉल ए बी सी, ये आपका ए बी सी ये क्या है, ये आपके दोस्तों कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, करना हमें रिलेशनशिप बतानी किसमें, कोफिशिएंट्स में और जीरोस में। अब मान लिया दोस्तों हमने यहाँ अल्फा और ये आपका है बीटा, ये आपके ग्रीक लेटर्स हैं। तो ये अल्फा और बीटा को हम क्या मान लेते हैं, ये जो आपके जीरोस हैं, ये क्या है आपके जीरोस हैं। अब हमें रिलेशनशिप बतानी है कि इनमें क्या रिलेशनशिप होती है। तो यहाँ हम देखेंगे, जब रिलेशनशिप की बात करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे आपका सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में क्या आ जाएगा, ये जो हमने आपके जो जीरोस लिए हैं अल्फा और बीटा, इनका सम करेंगे वो इक्वल होगा किसके, कोफिशिएंट के बारे में रिलेशन बताना है तो वो इक्वल होगा माइनस बी अपॉन ए। अब ये माइनस बी का मतलब क्या, बी का मतलब आपका यहाँ ये बी आपका क्या है, एक्स का कोफिशिएंट्स है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, और यहाँ ये आपका ए है, ये ए क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो ये इतना आपको समझ में आ गया। अब दूसरा रिलेशन क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ अल्फा डॉट बीटा यानी यहाँ मल्टीपल इक्वल हो जाएगा सी अपॉन ए। अब दोस्तों सी क्या है, यहाँ आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सी आपका एक कांस्टेंट टर्म है। क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म। और ए तो है ही आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ हम लिख दें, यहाँ हमने लिख दिया आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट। इसमें हमें दिया है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसमें हमें जीरोस निकालना है और जीरोस निकालने के बाद हमें उसके जो आपको ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है इसके जो आपके कोफिशिएंट्स हैं उनका रिलेशन बताना है। यानी कि जीरोस और आपके कोफिशिएंट्स का रिलेशन भी हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसके जीरोस निकालेंगे। जीरोस कैसे निकालेंगे, हम इसमें एक्स की वैल्यू निकालना है। तो एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करेंगे आपका मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो आपका यहाँ जो ये आपका एक्स है, एक्स के साथ जो आपका कोफिशिएंट है इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट किस प्रकार करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ आपका कोफिशिएंट में क्या है, कुछ नहीं है यानी 1 है। तो 1 का और 8 का मल्टीपल करते हैं। तो 1 का और 8 का जब मल्टीपल करेंगे तो नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा 8। और 8 के हम इस प्रकार फैक्टर करेंगे 2 4 जा और ये आपका ये, यानी फैक्टर में आपका 2 मल्टीपल 2 प्राप्त हुआ। अब इन फैक्टरों से हमें क्या बनाना है, हमें यहाँ ये जो आपका x के साथ जो कोफिशिएंट है ये 2, ये हमें प्राप्त करना है इनका प्लस या माइनस करने पर। लेकिन हमें पता कैसे पड़ेगा कि हमें माइनस करना है या प्लस करना है। तो आपका जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ ये जो साइन है माइनस का, तो यानी यही हमें आपका एक बताता है कि हमें माइनस करना है या प्लस करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें से कोई भी 2 फैक्टर का मल्टीपल कर लेंगे तो 4 बन जाएगा। 4 में से अगर हम ये माइनस कर दें आपका 2 तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 2। और अगर हम 4 और 2 का मल्टीपल करेंगे तो हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। यानी हमारी दोनों शर्तें हमें फॉलो कर रहा है ये। तो यहाँ हम क्या करेंगे, आपका यहाँ हम इस 2 की जगह हम क्या कर देंगे, आपका 4 - 2
पुट कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। तो दोस्तों हमें यहाँ जीरोस निकालना है, तो इस आपके जो पॉलिनोमियल है इसके इक्वल में हमें जीरो रख देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसके बाद, अब बस यहाँ से आपका ये ब्रैकेट में माइनस का मल्टीपल हो जाएगा और इधर से हम एक्स का मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4 माइनस और माइनस का आपका प्लस का हो जाएगा 2 और ये आपका एक्स इधर भी लगा दो और इधर भी माइनस 8 इक्वल आपका 0। यहाँ पे आपका 4 टर्म होगी तो 2 टर्म ये और ये, इनमें हमें कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें x कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ से x कॉमन में चला गया तो बचेगा आपका 4। अब यहाँ दोस्तों हमें क्या मिला, प्लस मिला, तो प्लस आपका यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा। इन दोनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है तो हमने 2 लगा लिया कॉमन में। यहाँ बचेगा आपका x और यहाँ बचेगा आपका माइनस का 4 इक्वल 0। दोस्तों ध्यान रखना ये दोनों ब्रैकेटों में वैल्यू सेम होना चाहिए, क्योंकि सेम होगी तो ये आपके कॉमन आ जाएंगे। तो इसलिए हमें ब्रैकेट को हमने कॉमन ले लिया, यानी x माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा x प्लस 2, इसको हमने नेक्स्ट ब्रैकेट में पुट कर दिया इक्वल आपका 0। अब यहाँ ये हमें ये कह रहा है कि इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू 0 है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनका तुलना कर देंगे या कंपैरिजन कर देंगे। x माइनस 4 इक्वल 0 या x प्लस 2 इक्वल 0, या तो ये वाली नंबर 0 होगा या ये 0 हो रहा है, तभी तो इन दोनों का मल्टीपल हमें 0 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी हमें x बराबर आपका 4 और यहाँ x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 2, क्योंकि प्लस का 2 इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का 2। तो दोस्तों ये ही आपके जीरोस हैं, एक को हम अल्फा बोल देंगे, एक को हम बीटा बोल देंगे। तो जीरोस का मतलब होता है दोस्तों, अगर हम इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू को अगर 4 पुट कर देंगे तो वो हमें 0 वैल्यू प्राप्त कर देगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0 मिल जाएगा। और इसी प्रकार अगर -2 को इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें 0 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यही है आपके जीरोस। अब हमें क्या करना है दोस्तों, वेरिफिकेशन करना है आपका जो जीरोस और उसके जो कोफिशिएंट्स हैं। तो दोस्तों कोफिशिएंट्स के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम जनरल फॉर्म, आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, तो ये होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास पॉलिनोमियल क्या था, हमारे पास पॉलिनोमियल्स था आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है यानी 1 है, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो a का वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, हमें 1 हो जाएगी। और x की वैल्यू कितनी, x का कोफिशिएंट क्या है आपका v है, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है -2 है, तो यहाँ आपका v की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, और c की वैल्यू कितनी है दोस्तों -8। तो यानी यहाँ से हमें a b c की वैल्यू प्राप्त हो गई। ये आपके कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, अब हमें वेरिफिकेशन करना है आपका कोफिशिएंट का और जीरोस का। तो यहाँ हम क्या करेंगे दोस्तों, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा बराबर हमारे पास कितना है 4 है, और बीटा बराबर हमारे पास कितना है -2 है। अब ये माइनस, अब ये b की वैल्यू और a की वैल्यू कहाँ से आएगी हमारे पास, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है उसकी आपकी जो जनरल फॉर्म है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है। और हमारे पास दिया गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है, जो क्वेश्चन है आपका वो है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हम क्या करेंगे, इनका कंपैरिजन करेंगे इनके कोफिशिएंट्स का। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है यानी कि आपका 1 है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी प्रकार b की वैल्यू हो जाएगी आपका x के साथ क्या है कोफिशिएंट में -2, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। और c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, c की वैल्यू मिल जाएगी आपकी क्या है -8, तो ये आपका -8 हो गया। ठीक है, हमें कुछ नहीं कंपैरिजन करना है, आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है उसकी जनरल फॉर्म का और ये जो क्वेश्चन था उसके कोफिशिएंट्स का। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2, तो यहाँ हम लिख देंगे -2, और a की वैल्यू क्या है आपका 1 है तो हमने 1 लिख दिया है।
अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस और माइनस आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस और माइनस का मल्टीपल करने पर हमें प्लस का 2 प्राप्त हो जाएगा। 4 माइनस 2 इक्वल 2 तो यहाँ हमें वेरिफिकेशन हो गया हमारा कि आपका जो जीरोस थे उनका सम इक्वल है आपके कोफिशिएंट्स से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या करेंगे, अल्फा मल्टीपल बीटा इक्वल हो जाएगा आपका सी अपॉन ए। तो अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है माइनस का 2, और सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 8, और ए की वैल्यू 1, माइनस का 8 अपॉन 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 का मल्टीपल होगा तो माइनस का 8, और यहाँ पे भी माइनस का 8। तो ये आपका वेरिफिकेशन हो गया कि LHS बराबर है आपका RHS के। दोस्तों सेकंड पार्ट में भी हमें वही करना है, आपका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हमें क्या करना है दोस्तों, इसके जीरोस निकालना है। तो जीरोस निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपका हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर हम यहाँ -4 चाहिए हमें, तो हम क्या लिख देंगे, -2 है ना। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 4s स्क्वायर माइनस 2s और माइनस का 2s प्लस आपका 1 और इक्वल में आपका 0, क्योंकि हमें जीरोस निकालना है। तो यहाँ पे हम दोस्तों ये देखते हैं, आपका ये 4 टर्म है तो 2 टर्म और ये 2 टर्म, इन दोनों में से कॉमन निकालें तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पे आपका 2, यानी नंबरों में हमें 2 कॉमन मिल जाएगा। इसके पास s स्क्वायर है और ये s है तो s भी कॉमन मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा एक s माइनस ये 2s पूरा कॉमन में चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, आगे हमने देखा यहाँ माइनस का साइन है, थर्ड टर्म के साथ माइनस का साइन है तो हमें माइनस कॉमन लिया, तो ये वाला साइन आपका प्लस का है, ये माइनस में चेंज हो जाएगा। और यहाँ 2s प्लस 1, इनमें हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा तो 1 कॉमन ले लिया हमने। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है हमें, यहाँ क्या बचा है आपका, यहाँ पे सिर्फ आपका साइन चेंज होगा, बाकी का कॉमन में हमें कुछ नहीं मिला है। तो 2s माइनस का 1 इक्वल आपका 0। ठीक है, ये ब्रैकेट को चेक किया सही है तो इनको ब्रैकेट को ही हमने कॉमन निकाल लिया, तो 2s माइनस 1 ये हो गया, और ये बचा क्या आपका 2s माइनस 1, ये दूसरे ब्रैकेट में हमने इसको लिख लिया है इक्वल आपका 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी कंपैरिजन कर देंगे 0 से -1 इक्वल आपका 0, और यहाँ 2s माइनस 1 इक्वल आपका 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, माइनस का है इक्वल किधर आएगा, प्लस का, और ये आपका 2 डिवाइड में आ जाएगा, और ये s, तो s की वैल्यू हमें क्या मिल गई है 1/2। ठीक है, और इसी प्रकार आपका ये माइनस का है इक्वल किधर आएगा, प्लस का, और 2 आपका डिवाइड में आ जाएगा, यानी s की वैल्यू यहाँ कितना है आपका 2 है। तो यानी एक को हम अल्फा बोल देंगे, दूसरे को हम बीटा बोल देंगे। यहाँ पे s की वैल्यू दोनों जगह सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका अभी हम एक काम और करते हैं, यहाँ पे आपका जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसके हम जो कोफिशिएंट है वो और ले लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए आपका यहाँ पे ए आपका क्या करेंगे, एक्स की जगह हम यहाँ वेरिएबल में आपका एस ले सकते हैं। ठीक है, तो as स्क्वायर प्लस आपका bs प्लस आपका c। ठीक है, और ये आपका क्या दिया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4s स्क्वायर, ये 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब इसके कॉपी से निकाल लें तो a की वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, और b की वैल्यू कितना मिल जाएगा हमें, माइनस का 4 मिल जाएगा, और c की वैल्यू क्या मिल जाएगा, प्लस का 1। तो ये वैल्यूज हमें मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम करेंगे आपका सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2 और बीटा की वैल्यू भी क्या है 1/2, तो 1/2 प्लस आपका 1/2 इक्वल माइनस बी की वैल्यू कितना है हमारे पास माइनस का 4, तो माइनस का 4 हमने ब्रैकेट में रख दिया, और ए की वैल्यू कितना हमारे पास 4 है तो हमने 4 रख दिया। ठीक है, तो अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट ही सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 1 इक्वल ये माइनस का 4 और ये माइनस और माइनस का मल्टीपल होगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस के 4 में प्लस के 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, तो यहाँ से भी हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन हो गया कि आपका
सम ऑफ जीरोस का, LHS बराबर RHS। ठीक है, अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा मल्टीपल बीटा इक्वल सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2, तो 1/2 मल्टीपल 1/2। सी की वैल्यू क्या है 1 है और ए की वैल्यू क्या है 4, तो 1/4। यहाँ मल्टीपल करेंगे 1 का 1 में करेंगे 1, 2 का 2 में मल्टीपल करेंगे 4 इक्वल 1/4। ये भी आपका वेरिफिकेशन हो गया LHS बराबर RHS। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब अगला पार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट। दोस्तों थर्ड पार्ट में दिया हुआ है हमें 6x² - 3 - 7x। तो दोस्तों यहाँ इसका ऑर्डर सही नहीं है, गलत है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपका हाईएस्ट डिग्री वाला नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटा, और फिर आपका कांस्टेंट टर्म इक्वल आपका 0। तो दोस्तों यही यहाँ पे भी हम करेंगे स्प्लिट मेथड से। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 6 का और 3 का मल्टीपल यानी 6 × 3 इक्वल आपका 18। अब 18 के फैक्टर हमें करना है, तो 18 के फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, 2 से किया 9, 3 से किया और आपका 3 बन जा 3, यानी आपका 2 × 3 × 3। अब हमें इन फैक्टरों से इस प्रकार के नंबर बनाना है कि हमें 7 प्राप्त हो जाए। तो कैसे प्राप्त होगा, माइनस करने पर। यानी इनमें हम क्या करेंगे कि इनसे हमें 2 नंबर प्राप्त करना है और उन 2 नंबरों से हमें ये 7 प्राप्त हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का और 3 का मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 6 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, तो यानी हमें 7 नहीं मिल रहा। तो हम क्या करेंगे, इसका 3 और 3 का मल्टीपल करेंगे तो 9, और हम उसमें से अगर -2 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा 7, और 9 का और 2 का मल्टीपल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 18। यानी क्या करेंगे, हमारी दोनों शर्तें फॉलो हो रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 6x² माइनस, या 9 की जगह क्या लिख देंगे, सॉरी यहाँ 7 की जगह हम क्या लिख देंगे 9 - 2। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 7 की जगह लिख दिया 9 - 2 और ये x - 3 इक्वल आपका 0। ठीक है, अब आपका 6x² ये माइनस का मल्टीपल कर देंगे और x का मल्टीपल कर देंगे, तो -9x माइनस और माइनस का मल्टीपल आपका प्लस हो जाएगा और आपका 2x - 3 इक्वल आपका 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये 2 टर्म और ये 2 टर्म, इनमें अपना हम क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे आपका क्या है 9 है, तो इनमें हम नंबरों में अगर कॉमन देखें तो यहाँ से हमें 3 कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो हमें एक x भी कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 2, और एक x कॉमन ले लिया तो x मिल गया, -3 कॉमन लिया तो 3 बचेगा और x कॉमन में चला गया, तो क्या बचा हमारे पास 2x - 3। इसी प्रकार यहाँ पे प्लस का साइन है तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो हमने यहाँ प्लस लगा दिया। यहाँ पर 2x - 3, तो इनमें कॉमन हमें कुछ भी नहीं मिल रहा तो 1 कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x - 3 इक्वल आपका 0। यहाँ ब्रैकेट चेक किया हमने, 2x - 3 2x - 3 सेम है, तो ब्रैकेट को हमने कॉमन निकाल लिया है। तो क्या बचेगा आपका 3x + 1, 3x + 1 को हमने दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया है। तो ये तो इसके हो गए दोस्तों फैक्टर। अब हमें क्या करना है, इसका 0 के इक्वल में रखना है इसको। ठीक, तो इधर वैल्यू x की निकालें तो क्या हो जाएगा -3, इधर आपका +3 और ये आपका 2 अपॉन में आ जाएगा। तो ये आपकी एक वैल्यू आ गई x की, और इसी प्रकार आपका ये सॉल्व करेंगे तो प्लस का इक्वल के इधर माइनस का और 3 आपका डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो एक को हम अल्फा बोल देंगे, एक को हम बीटा बोल देंगे। ये हमारे आ गए जीरोस। अब हम क्या करेंगे, इसका जो आपके जो कोफिशिएंट्स हैं वो निकालने। तो यहाँ पे आपका ax² + bx + c, तो आपका कौन क्या दिया है पॉलिनोमियल 6x² - 7x - 3, तो 6x² - 7x - 3। तो a की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी आपका 6, b की वैल्यू क्या मिल जाएगी -7, और c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें -3। ये a b c की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे दोस्तों, वेरिफिकेशन के लिए वो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ लिख देंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस।
क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, 3/2, तो 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/3 इक्वल माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 7 और ए की वैल्यू कितना है, 6। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो यहां हमने क्या किया, इनको सॉल्व करने के लिए हमने 3/2 माइनस का 1/3 हो गया, और ये माइनस माइनस आपका प्लस का, ठीक, 7/6। इनका एलसीएम लेंगे तो आपका क्या जाएगा, 6, और ये यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 2 से 6 में डिवाइड करेंगे, 3 बार में जाएगा, 3 का 3 में मल्टीपल करेंगे तो 9, माइनस 3 से 6 में डिवाइड करेंगे 2 बार में जाएगा, 2 का 1 में मल्टीपल करेंगे तो आपका 2 इक्वल 7/6। यहाँ पे माइनस किया तो आपका 7/6 इक्वल 7/6। तो ये आपका वेरिफिकेशन हो गया है सम ऑफ जीरोस का, LHS बराबर RH। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा मल्टीपल बीटा इक्वल C/A। तो अल्फा की वैल्यू क्या है और बीटा की वैल्यू क्या है आपकी, अल्फा की वैल्यू है दोस्तों हमारे पास 3/2 मल्टीपल बीटा की वैल्यू क्या है, -1/3 इक्वल सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस का 3 और ए की वैल्यू क्या है, 6। ठीक है, हमने मल्टीपल किया आपका, तो क्या हो जाएगा आपका 3 का 1 में मल्टीपल करेंगे तो आपका ये माइनस का 1 है तो इसलिए माइनस का 3 और 3 और आपका 2 का मल्टीपल करेंगे 6 इक्वल माइनस का 3/6। आप यहाँ तक ही आंसर छोड़ सकते हो, अगर नहीं हो तो आप इसको 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि आप यहाँ लिख सकते हो आपका माइनस का 1/2 इक्वल -1/2। तो ये भी आपका वेरिफिकेशन हो गया, यानी आपका क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो एकदम सही है। तो दोस्तों आपके 3 पार्ट हो गए, चलिए अगला नेक्स्ट पार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ मैं 4th पार्ट में दिया है आपका 4u² प्लस 8u। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो कांस्टेंट टर्म है वो आपका मिस है, तो हम क्या कर लेंगे, जब हमें जरूरत पड़ेगी कांस्टेंट टर्म की तो हम उसे 0 मान लेंगे। तो चलिए अभी हम इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे हमें एक आपका यहाँ पे आपका जो पॉलिनोमियल है वो हमें दिया है 4u² प्लस 8u। यहाँ पे आपका कांस्टेंट टर्म है वो आपका मिस है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ इसका सिंपल सा मेथड है उससे हम सॉल्व कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आपका इन दोनों में हम क्या करेंगे, कॉमन वैल्यू निकाल ले रहे हैं। तो ये आपका क्या है 4 और ये 8, तो हमें नंबरों में अगर हम कॉमन निकालें तो 4 हमें कॉमन मिल जाएगा, और यहाँ पे u² है और ये आपका u है, तो यहाँ से हम u को भी कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, केवल u बचेगा, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा आपका दोस्तों, 4 तो आपका कॉमन में चला गया तो क्या बचेगा 2 बचेगा, और u आपका कॉमन में चला गया इक्वल, क्योंकि हमें 0 से निकालना इसलिए हमने 0 इक्वल में रख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी कंपेरिजन करेंगे। तो 4u इक्वल आपका 0 और ये u प्लस 2 ये भी इक्वल आपका 0। तो u की वैल्यू ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 आपका डिवाइड में आ जाएगा तो u इक्वल आपका 0। तो u की एक वैल्यू आ गई, और दूसरी आपका u इक्वल प्लस का इक्वल किधर आएगा तो माइनस का, दूसरी u की वैल्यू आ गई। तो ये एक को हम क्या बोल लेंगे, अल्फा बोल लेंगे, और एक को आपका बीटा। ये हमें जीरोस प्राप्त हो गए। अब हमें क्या करना है, इसके वो आपके कोफिशिएंट्स निकालना है। तो आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, a, यहाँ पे वेरिएबल u के यूज किया गया तो हम यहाँ लिख देंगे au² प्लस आपका bu प्लस आपका c। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, ये आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको हम लिख देते हैं 4u² प्लस 8u प्लस, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हमने 0 कर दिया। तो a की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, a इक्वल हो जाएगी हमें 4 प्राप्त, b इक्वल 8 और c इक्वल 0। 4 और b इक्वल आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और c इक्वल आपका 0। ठीक है दोस्तों, अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल आपका माइनस b/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 0 और बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 2। तो 0 प्लस माइनस का 2 इक्वल माइनस बी की वैल्यू क्या है 8 है, और ए की वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 बचेगा, और यहाँ पे 4 से इसमें डिवाइड करेंगे 8 में तो -2, ये आपका सम ऑफ जीरोस हो गया है। अब हमें क्या करना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या होगा, अल्फा मल्टीपल बीटा इक्वल C/A। अल्फा की वैल्यू क्या है आपका 0 और बीटा की वैल्यू -2, तो अल्फा इक्वल 0, बीटा की वैल्यू -2 इक्वल सी की वैल्यू क्या है 0 और ए की वैल्यू क्या है 4। यहाँ पे हमें 0 प्राप्त हो जाएगा इक्वल ये भी आपका 0, तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपका वेरिफिकेशन भी हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट दोस्तों, फिफ्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है दोस्तों, फिफ्थ पार्ट में हमें दिया है t² - 18। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या दिया है, x² वाली t² वाली टर्म दी है और सिंपल t वाली वैल्यू नहीं दी है, और आपका केवल कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम निकाले, इसको सॉल्व करें तो सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, t² माइनस, या 15 की जगह लिख सकते हैं रूट में आपका 15 पे पावर 2, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो यहाँ हम क्या, आपका जो फॉर्मूला होता है a² - b² इक्वल a - b और a + b, इसका यूज करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे आपका, यहाँ ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ हमें इसके जीरोस निकालने के लिए इसके इक्वल में हमने 0 ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम लिख लेंगे इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस, तो t माइनस √15 और एक बार प्लस में लिख देंगे तो t प्लस रूट में 15 इक्वल आपका 0। अब इसको हम इक्वल में 0 रख देंगे, फिर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा आपका, देखो अब यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो t एक ये माइनस का है, इक्वल किधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आपका t की एक वैल्यू प्राप्त हो गई रूट में 15 और t की दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस का, इक्वल किधर आएगा माइनस का रूट में 15। तो ये दोस्तों आपकी t की वैल्यू प्राप्त हो गई। तो एक को हम अल्फा बोलेंगे और एक को हम बीटा बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, इसको अल्फा बोल दिया और इसको हमने बीटा बोल दिया। ठीक है, ये आपके जीरोस हो गए। अब हम बात करेंगे कोफिशिएंट्स की, तो क्या लिखेंगे आपका, यहाँ पे आपका t की फॉर्म में दिया हुआ है ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हम क्या लिखेंगे a² प्लस bt प्लस c। ठीक है, ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होगी। ठीक है, अब इसका जो हमें दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो क्या है t² और हमें t की टर्म नहीं दी है, तो प्लस 0t प्लस c की वैल्यू कितनी दी -15। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉरी माइनस का 15, यहाँ पे आपका क्या आएगा माइनस का 15। तो यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या 1 है, a की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 1 मिल जाएगी, b की वैल्यू क्या मिल जाएगी दोस्तों हमें यहाँ 0 मिल जाएगी, और c की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें माइनस का 15। ठीक है दोस्तों, अब हमें वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका, और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका सम ऑफ जीरोस, तो आपका यहाँ लिख देंगे सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। तो अल्फा की वैल्यू क्या है आपका 15 और बीटा की वैल्यू क्या है -15। तो आपका अल्फा की वैल्यू 15 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -15 इक्वल माइनस बी की वैल्यू क्या है दोस्तों आपका 0 है, और ए की वैल्यू क्या है 1 है। और जब इसको प्लस और माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा 0, √15 में से √15 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 में माइनस का मल्टीपल करेंगे 0, 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 0, तो यहाँ आपका 0 और इक्वल 0, ये आपका सम ऑफ जीरोस हो गया। अब हमें क्या करना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहाँ लिखेंगे अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा डॉट बीटा इक्वल c/a। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास √15 और बीटा की वैल्यू -15, तो √15 मल्टीपल हो जाएगा आपका -√15 से, और यहाँ पे वैल्यू आपकी c की वैल्यू क्या है -15 और a की वैल्यू क्या है 1 है,
तो यहाँ पे दोस्तों √15 का √15 में मल्टीपल करेंगे तो हमें 15 मिल जाएगा, लेकिन माइनस का साइन लगा तो माइनस का 15 मिल जाएगा, तो माइनस का 15 और इक्वल इधर माइनस के 15 में 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 15। तो इस प्रकार दोस्तों ये आपका वेरिफिकेशन भी हो गया और ये आपका आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब इसका हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। दोस्तों हमें 6 पार्ट में दिया है आपका 3x² - x - 4। तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो स्प्लिट मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे दोस्तों, सबसे पहले मैं इसके आपका क्या निकालना है, यहाँ पे जो x है, x के साथ कोफिशिएंट में क्या है 1 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 का और 4 का मल्टीपल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसका 12 हो जाएगा। यानी कि हमें 12 के फैक्टर करना है और उन फैक्टरों में हमें प्लस या माइनस करने पर हमें 1 चाहिए। तो प्लस करने पर तो मिलेगा नहीं, तो क्या बनेगा माइनस करने पर। अगर हम नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देखो 3 का और 4 का मल्टीपल करेंगे तो 3 और 4 का जब मल्टीपल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 12 के हम फैक्टर करेंगे, 2 से किया 6, फिर 2 से किया आपका 3 और 3 1 जा 3, यानी जो फैक्टर आया 2 × 3। यहाँ पे माइनस का साइन है तो हमें माइनस करने पर हमें 1 चाहिए, तो 2 का 2 में मल्टीपल करेंगे 4 और ये -3 कर देंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, और 4 का और 3 का हम जब मल्टीपल करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। तो यानी हम क्या करेंगे, यहाँ 1 की जगह क्या रख देंगे आपका 4 - 3, तो आपका क्या हो जाएगा 3x² माइनस, यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट में कुछ नहीं यानी 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 4 - 3x - 4 = 0, क्योंकि हमें जीरो से निकालना है। तो आपका क्या हो जाएगा 3x² माइनस के अंदर मल्टीपल करेंगे, x का मल्टीपल करें तो माइनस का 4x, माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा 3x - 4 = आपका 0। यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे तो 3 और 4 है, यहाँ पे कॉमन में क्या मिलेगा, केवल हमें x अकेला मिलेगा, नंबर वैसे के वैसे ही रह जाएंगे आपको। तो x, तो यहाँ पे 3, एक x कॉमन में चला गया तो 1 बचा और ये आपका 4 बचा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस का साइन, इन दोनों में कॉमन हमें कुछ नहीं मिल रहा तो 1 कॉमन लिया तो आपका 3x - 4 = 0। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम है तो ब्रैकेट को हमने कॉमन निकाल लिया और ये वैल्यू बची, इसको दूसरे ब्रैकेट में हमने पुट कर दिया =0। अब यहाँ क्या होगा 3x - 4 = 0, ये x + 1 = 0। यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का है, इक्वल की तरह का प्लस का 4 हो जाएगा और अपन में आपका 3 हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू क्या मिल गई हमें 4 प्लस का आपका 4/3, ये आपका अल्फा बोल दो इसको, और यहाँ आपका x इक्वल प्लस का इक्वल के तरह का माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बीटा की वैल्यू होगी, ये आपके जीरोस हो गए। अब इसका हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना है, जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ax² प्लस आपका bx प्लस आपका c। तो यहाँ पे दिया हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है 3x² - x - 4, यानी a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 3, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -4। a = 3, b = -1 और c = -4। ठीक है, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन में क्या करना है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का b/a। तो अल्फा बराबर क्या है 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1। जब ये फ्रैक्शन की फॉर्म है तो इसको भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। माइनस b की वैल्यू क्या है -1 है और a की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा आपका, यहाँ पे हम क्या हो जाएगा 4/3, ये प्लस और माइनस का 1/1 और यहाँ माइनस और माइनस प्लस का 1/3। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इनका हम क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने पर हमें क्या मिल जाएगा आपका 3 मिल जाएगा, और 3 और ये आपका क्या 3 का 3 में डिवाइड करेंगे 1 बार में जाएगा, 1 का 4 में करेंगे तो 4 -1 से 3 में डिवाइड करेंगे 3 बार में जाएगा, 3 का 1 में मल्टीपल करेंगे तो आपका 3 आएगा इक्वल 1/3। ठीक है, आगे क्या वैल्यू मिल जाएगी, आगे यहाँ पर 4 - 3/3। ठीक है, तो 4 - 3 करेंगे तो क्या 1 बचेगा 1/3 और इक्वल 1/3। तो दोनों वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 1/3 इक्वल 1/3। तो ये आपकी वेरिफिकेशन हो गया किस पे,
सम ऑफ जीरोस में। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो हम यहाँ कर देते हैं, जगह थोड़ी कम है तो हम यहाँ कर दिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट बीटा इक्वल सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3, बीटा की वैल्यू क्या है -1, इक्वल सी की वैल्यू क्या है -4 और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। तो -4/3 इक्वल -4/3। तो ये भी दोस्तों आपका LHS बराबर RHS, तो ये भी आपका वेरिफिकेशन हो गया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आपके 6 पार्ट थे, उन सभी पार्टों को आपने बहुत अच्छे से समझा है। अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।